स्वीटी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अरे किट्टू रोड पे क्या कर रही है? अरे किट्टू बेटा, अरे किट्टू बेटा, रोड पे गाड़ी चलती है बेटा। चल चल अंदर चल। मुझे बाहर जाने दो। अरे क्या हुआ? क्या करना किट्टू बेटा? पापा, मुझे बाहर जाना है। एक काम करो, तुम ऊपर छत पे चली जाओ। अरे स्वीटी तो गिर गई। अभी हमारी बच्ची बहुत नादान है, उसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मुझे फिक्र रहती है कि उसका भविष्य कैसा होगा। मम्मी, पापा। किट्टू बेटा क्या हुआ? पापा, मम्मी। वाह किट्टू बेटा, किट्टू बेटा, हमें तो अपने बच्चे के भविष्य की चिंता हो रही थी। हाँ लेकिन हमारी बच्ची ने अपना भविष्य खुद चुन लिया। नमस्ते अंकल आंटी, मैं रूफ फाउंडेशन से हूँ। हम कैंसर पेशेंट्स के लिए डोनेशन जमा कर रहे हैं। आप डोनेशन देना चाहेंगे? बेटा हम हर महीने डोनेशन देते हैं, मगर किसी और फाउंडेशन को। थैंक यू अंकल आंटी, मैं अगले महीने आती हूँ क्योंकि हम हर महीने डोनेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है ठीक है बेटा। बेटा। नमस्ते अंकल आंटी। अरे बेटा आप कौन? अंकल, मैं पिछले महीने आई थी डोनेशन लेने, शायद आपको याद होगा। हाँ याद है बेटा, मगर ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? अंकल, वो जब मुझे धीरे धीरे पता चला कि मुझे कैंसर है, तब मैंने मेरे जैसे दूसरे बच्चों की मदद करने का सोचा। तभी से मैंने डोनेशन जमा करना शुरू किया ताकि उन बच्चों की मदद हो पाए। खून, तो अंकल आप डोनेशन देना चाहेंगे? लो बेटा, अपना और अपने साथ वाले बच्चों का ध्यान रखना। ये 20,000 रुपए। स्वीटी, ये लो, अपन जल्दी से रेडी होके घूमे घूमे जाएंगे। स्वीटी, तुम भी पाउडर लगा लो। स्वीटी, अब तुम्हारी बारी लिपस्टिक की। स्वीटी, तुम भी फूल लगा लो। स्वीटी और मैं रेडी हो गए। हमारी किट्टू हमारी बेटा किट्टू क्या बेटा कर क्या कर रही रही है? है? पापा, मैं और स्वीटी कैसे लग रहे हैं? अरे वाह, मेरी दोनों बेटियां बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैं और स्वीटी घूमी घूमी जा रहे हैं। अभी जाके तुम सो जाओ, हम शाम को घूमी घूमी करने जाएंगे। बेटा स्वीटी भी थक गई होगी, उसको भी अपने साथ सुला लो। मैं और स्वीटी सोई से करने जा रहे हैं। पता नहीं हमारी बेटी कब ठीक हो पाएगी। भगवान पे भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा। अंश भैया, एक बात कहूँ? हाँ बोलना सोना। मुझे ये वंश भैया कुछ। मोना, तू भागती हुई क्यों आई? वो वंश भैया, वंश भैया। वंश भैया क्या? बोल मोना, ये पेपर्स। मेरे हैं। वंश भैया? मोना, ये पेपर्स का क्या? मैंने कहा ना मेरे हैं। ला मोना, पेपर इधर दे। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं सबको बता दूंगी। हाँ बता देना, लेकिन उससे पहले ये वीडियो तो देख ले। अब ये फाइल मुझे दे, नहीं तो मैं ये वीडियो पुलिस। नहीं नहीं, ये लो आपकी फाइल। ये सब क्या हो रहा है? और वंश भैया ने मोना को ऐसा क्या दिखाया कि जो वो हमें बताने वाली थी नहीं बता पाई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या आपको पता है? कमेंट करके जरूर बताना। अरे कहाँ हो? जल्दी चलो, वो आने वाले हैं। हाँ हाँ मुझे पता है वो आने वाले हैं। अरे मम्मी, कौन आने वाले? अरे बेटा वो आने वाले हैं। कौन आने वाले मम्मी? भगवाधारी, अयोध्या के राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आने वाले हैं। जय श्री राम। और पापा, 22 जनवरी 2024 को क्या है? अयोध्या, जो श्री राम जी की जन्मभूमि है। 500 साल से हर सनातनी ने इस दिन का इंतजार किया है और कईयों ने बलिदान दिया है। 22 जनवरी 2024 को वो इंतजार खत्म होगा और मंदिर में विराजमान होंगे हमारे रघुराई। हमारे श्री राम। जय श्री राम। ओम जय जगदीश हरे। हाँ?
क्या तू भी दिन भर मंदिर में बैठ के भगवान के आगे भीख मांगती रहती है? पर कान्हा जी मेरी सारी बातें सुनते हैं, मेरी सारी विशेष पूरी करते हैं। अच्छा, दुनिया के करोड़ों लोगों में से भगवान तेरी बात सुनेंगे? पागल हो गई है तू। कान्हा जी भैया बहुत बोल रहे हैं, इनका मुंह चिपका दो, ये कुछ नहीं बोल पाएंगे। देखा भैया, मेरे कान्हा जी मेरी सारी बातें सुनते हैं और मानते भी हैं। कान्हा जी भैया को ठीक कर दो। मान गया बहन, कान्हा जी तेरी सारी बातें सुनते हैं। बाय। हे कान्हा जी, मैं तैयार हो जाऊं और सुंदर दिखूं। अरे वाह, थैंक यू कान्हा जी। अब क्या मांगू? हाँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को लाइक करे और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखे, ताकि उनकी भी विशेष पूरी हो। देखती हूँ ये सच होता है कि नहीं। जब से सोना के हाथों में जादुई चीजें लगने लगी है, इस सोना ने मुझे परेशान करके रख दिया है। मुझे लगता है मैंने मोना को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। हे भगवान, मुझे भी कोई जादुई चीज दे दो ना, ताकि मैं सोना को परेशान कर पाऊँ। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा मोना, तुम एक बुरी लड़की हो। मैं सिर्फ अच्छे लोगों की मदद करता हूँ। अरे यार, वो है तो मेरी जुड़वा बहनी ना, मैं उसको सॉरी बोल के आती हूँ। भगवान ने तो मेरी मदद नहीं की, लेकिन शैतान जरूर करेगा। हे शैतान, मैं आपके गुलाम हूँ। शैतान तुमसे खुश हुआ मोना, हाथ आगे लाओ। इस जादुई रिमोट से तुम किसी को भी पत्थर में बदल सकती हो मोना। मोना सुन, आ गई तू, ये ले। शैतान का रिमोट तो सच में काम करता है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पत्थर से वापस इंसान बन जाऊं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं दिन भर खेल कूद करती रहे और पढ़ाई के नाम पे तुझे नींद आ जाती है। पर मम्मी मैं तो अगर तू पढ़ाई नहीं कर पाएगी तो हमारा नाम रोशन कैसे करेगी? फिक्र मत करो माँ, मैं आपका और इस देश का नाम जरूर रोशन करूंगी। हाँ हाँ, देखती हूँ मैं भी। मैं मेरी माँ को दिखा के ही रहूंगी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। माँ देखो, मैं आ गई माँ। कृतिका बेटा, तू इतने सालों से कहाँ थी? मैं आपका और इस देश का नाम रोशन करने गई थी। बेटा तू इतनी देर से खड़ी क्यों है? चला आकर बैठ कर मुझे सारी बातें बता। बेटा तू हमसे दूर क्यों गई थी? हमको तेरी बहुत याद आई। माँ, मैं भी आपसे दूर नहीं होना चाहती थी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती थी कि आपकी बेटी भी बहुत कुछ कर सकती है। मैं तो तेरा हमेशा भला ही सोचती थी बेटा, मैं नहीं चाहती थी कभी तुम मुझसे दूर होए। ये देखो माँ, मैंने आपका और इंडिया का नाम रोशन कर ही दिया। मुझे और इस देश को तुझ पे बहुत गर्व है बेटा। अंकल आंटी, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है बेटा। हम तेरे मम्मी पापा है बेटा, हमें मम्मी पापा बोला कर। ओके पापा, ओके मम्मी। कोई है घर में? मम्मी पापा शायद कोई आया है। जी मैं एनजीओ से आई हूँ। आइए आइए, अंदर आइए। आइए बैठिए। जी बोलिए, क्या काम है? मुझे खबर मिली है कि आपने एक अनाथ बच्ची को गोद लिया है। जी। तो क्या आपने गोद लेने की कानूनी कार्यवाही पूरी की है? जी अभी तक तो नहीं। पर आपको गोद लेने की प्रोसेस को लीगल तरीके से पूरा करना पड़ेगा। कब आए फिर? आप शाम को आ जाइए। ओके। पर एक प्रॉब्लम है, मुझे बच्ची को अभी अपने साथ एनजीओ लेके जाना पड़ेगा। शाम को कार्यवाही करके उसे ले जा सकते हैं। ठीक है, ले जाइए। ये लीजिए हमारा एनजीओ का कार्ड। बाय मम्मी, बाय पापा। एड्रेस तो यही था एनजीओ का। तो आप फोन करिए ना उस नंबर पे। ये नंबर तो बंद बता रहा है। प्लीज आंटी, मुझे मत मारो। जो बोला है वो चुपचाप कर। जी मैं एनजीओ से आई हूँ, मुझे बच्ची को अभी अपने साथ एनजीओ लेके जाना पड़ेगा। एड्रेस तो यही था एनजीओ का। प्लीज आंटी, मुझे मत मारो। जो बोला है वो चुपचाप कर। अब कोई रोया ना तो बेल्ट से मारूंगी। नहीं। अब सब अलग अलग चौराहे पे जाएंगे और भीख मांगकर यहाँ लेकर आएंगे। दीदी, मुझे घर जाना है। हमें बचाने कोई ना कोई जरूर आएगा। आज पूरा एक दिन हो गया, हमारी बच्ची कहाँ गई होगी? क्या हुआ अंकल आंटी, आप कृतिका को ढूंढ रहे हो क्या? हाँ गोविंद। मुझे पता है कृतिका कहाँ है, आओ मेरे साथ। सब चलो आगे बढ़ो। चल तू भी। मुझे नहीं जाना है। जाती है कि तू है? आगे क्यों नहीं आ रहा? माँ के रहते हुए उसकी बच्ची को कोई छू नहीं सकता। तूने मुझे मारा। ये मेरे हाथ को क्या हुआ? तुम ठीक हो ना कृतिका? अरे गोविंद, तुम यहाँ? मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। चलो बच्चों। देखा, मैंने कहा था ना, हमें कोई बचाने जरूर आएगा। इनसे तुम्हें बदला जरूर लूंगी। हाँ खुराना साहब, मिल गए आपको फोटोज? आज कितनी ठंड है, ऊपर जाके धूप ले लेती हूँ। मैं 15 साल बाद अपने घर लौटा हूँ।
तो घर के पेपर्स तो मेरे पास ही है, आप जब बोलोगे मैं आपको भिजवा दूंगा। ये वंश भैया किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं? अरे खुराना साहब, ये घर वैसे भी बहुत पुराना हो गया है, इसको बेचना ही सही रहेगा। क्या वंश भैया घर को बेचने वाले? और इनके पास तो घर के पेपर्स भी हैं। सोना और अंश भैया को बताना पड़ेगा। वैसे भी आज तक मैंने कौन सा ही काम लीगली किया है जो आगे भी करूंगा। पर अगर मैं बिना प्रूफ के गई तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे और सबको लगेगा कि मैं वंश भैया को घर से भगाना चाहती हूँ। एक काम करती हूँ, पहले चेक कर लेती हूँ कि ये पेपर्स हमारे घर के हैं कि नहीं। ये अगर आपको भी जानना है कि इसके आगे क्या हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो।